श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री गौरी शंकराय नमः। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। पहले हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, उसके उपरांत शिव चालीसा और अंत में शिव जी की आरती। तो चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक समय समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषियों द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस ज्ञानमयी सभा में जब व्यास जी के परम शिष्य और पुराणों के प्रकांड विद्वान श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें आदर पूर्वक खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से समस्त ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात सभी मुनिगण और शिष्यगण अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, हे परम कृपालु, कृपया यह बताइए कि कलयुग में भगवान शंकर की भक्ति किस प्रकार की आराधना से सुलभ होगी। कलयुग में प्राणी पाप कर्म में लिप्त होकर वेद शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। लोग दुखों से पीड़ित रहेंगे और सत्य कर्म में रुचि नहीं रखेंगे। पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य की बुद्धि स्वमेव दुष्कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। जो ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का प्रचार नहीं करता, उस पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। अतः हे महामुने, कृपया ऐसा कोई श्रेष्ठ व्रत बताइए जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर कृपालु सूत जी कहने लगे, हे शौनक, हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन्य हैं। आपके विचार अत्यंत सराहनीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा लोक कल्याण की भावना विद्यमान है। अतः मैं वह व्रत बताने जा रहा हूँ जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन संपत्ति, संतान सुख, आरोग्य एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह वही व्रत है जिसे भगवान शंकर ने देवी सती को सुनाया था और जिसे मेरे परम पूज्य गुरु श्री व्यास जी ने मुझसे कहा था। अब शुभ समय देखकर मैं आपको यह व्रत बताता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति हेतु त्रयोदशी तिथि को व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव का ध्यान करें। निकट के शिव मंदिर जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा करें। पूजन में त्रिपुंड का तिलक लगाकर बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, फल आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सत्य वचन बोले और हवन भी करें। मौन व्रत धारण करें तथा ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से हवन में आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव का ध्यान करें। सूत जी बोले, व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के सुख, आरोग्यता और धन की प्राप्ति कराने वाला है। शौनक बोले, हे पूज्यवर, आपने यह गोपनीय, मंगलकारी और दुख निवारण व्रत बताया है। कृपया यह भी बताइए कि किसने यह व्रत किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजपुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया।
उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दोनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोद भगवान के उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल चला गया। वहां पहुंचकर उसने सास ससुर को अपने इरादे के बारे में बताया। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र घर पत्नी के सहित रोता पीटता पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिनों में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि प्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल ही तुम ही जुआरी। तुरत सणासन आप पठायु, लब निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कौ नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद न पाई। प्रकट उद्धति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तवहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यउ जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई,
संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। आस्तुति चालीसा सिमहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर भुज, दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम शिव ओंकारा। कर मध्य सुकुमंडल चक्रशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों लोका। ओम शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। हर हर महादेव।